अभी भी चीजों को डिफेम किया जा रहा, अभी भी मनीषा को, सचिन को ऐसा बोला जा रहा है। भाई उस घर में ये बोला जा रहा है कि अभी उस इंसान की शादी होने वाली है, उस इंसान की शादी को तोड़ा जा रहा है, उसकी शादी ना हो, उसके घर में एक लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के उसकी कुछ दिक्कत आ जाएगी, और सचिन ने तमाशा कर दिया है जानबूझकर। इसमें बहुत एक सटीक बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग हैं? सभी लोग अच्छे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम फैमिली मेंबर जो है एकजुट बन करके साथ में है, और ऐसी फैमिली होना भी बहुत जरूरी है कि कभी भी आप दिखाओ, वो तो नो डाउट, तो आप लोग जानते हो कि व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन जब आज रिश्ता इतना बड़ा हो गया कि बाहरी इंसान हमारे घर में घुस करके हमारे भाई भौजाई की रिश्ता तोड़ रहा है, या इस दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की जा रही, वहां पे अब सोचो कि सृष्टि जी अलग हो गई उस रिश्ते से। अनफॉलो भी कर दिया सृष्टि जी ने आयरन लेडी को। आयरन लेडी तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, उस जगत दीदी को अनफॉलो कर दिया। किट्टू अमित भी उनके साथ हैं, यहाँ तक कि अभी सचिन की बहन जो पूजा जी हैं, उनका भी कमेटी बहुत बड़ा छपा है कि भाई मेरे बारे में नहीं सोचा गया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो बात तो रियल है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तो कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों किसी का फैमिली मेंबर का आज दिन तक मुंह नहीं खोला? क्योंकि सचिन कहीं ना कहीं पिलर बन करके खड़े थे उस इंसान के सामने कि भाई मेरे सामने कोई भी फैमिली मेंबर उस लेडी को, जगत दीदी को, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए शायद सभी को इतराज था, सभी फैमिली, चाहे वो अप्सरा मोम हो, चाहे सुचि हो, या प्रिंस रंजना हो, या उनके पापा हो, या मनीषा हो, सबको इतराज था शायद इस रिश्ते से। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर पिलर बन करके जगत दीदी के सामने सचिन खड़े थे। सचिन की वजह से फैमिली मेंबर बोल नहीं पा रहे थे। अभी भी सूची जो पूजा जी का कमेटी आई तो उन्होंने बोला कि मैं भी तो प्रेग्नेंट थी, मेरे बारे में नहीं सोचा गया है, मेरे लड़के के पास लड़की को अपने क्यों बैठाया गया, मेरे से भी मनीषा भाभी की बुराइयां करी गई, मेरे को भी भड़काया गया, मेरी मम्मी तक को भड़काया गया। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? अब अभी भी आप लोग कहोगे कि सचिन गलत कर रहा है उन जगत दीदी के साथ। सचिन ने और मनीषा ने गलत किया, मतलब सचिन ने ये चीजें करके उनकी शादी तोड़ने की कोशिश करी है, शादी बर्बाद करने की कोशिश करी है। उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बारे में भी नहीं सोचा। सचिन जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो सचिन भी गलत है। मैं नहीं कहती सचिन गलत, सचिन तो मनीषा के साथ पूरा 100%, 100% से ज्यादा गलत है। लेकिन क्या इस टाइम पे सिर्फ उनके बारे में सोचा जाएगा? क्या एक एक फैमिली मेंबर जो बोल रहा है कि मेरे पास एक एक सबूत है, फैमिली मेंबर भी और बाहरी क्रिएटर भी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि सृष्टि जी जो है उन्होंने भी बोला है कि भैया हम भी मनीषा के साथ हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे, और जिनके साथ उनका रिश्ता था अनफॉलो भी कर दिया जगत दीदी को। यहाँ अमित किट्टू भी साथ में है, सारे जितने हैं सब मनीषा के साथ क्यों हैं? क्यों नहीं उधर जगत दीदी के पास कोई गया? क्यों नहीं जगत दीदी ने कोई सफाई दी अभी तक? इतनी बड़ी जिसकी बदनामी सोशल मीडिया में कर दी गई हो, जिसकी बदनामी उड़ रही हो, हर कोई मेंबर वो कर रहा हो, वो इंसान चुप कैसे बैठा है? कुछ तो बोल सकता था ना, कुछ तो बातें बता सकता था, लेकिन उस इंसान ने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? क्योंकि शायद उसे ये पता होगा कि अगर मैंने कुछ मुंह खोला तो मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, और शायद ये इस सचिन की फैमिली ही को छोड़ के नहीं, और भी क्रिएटर सामने आ सकते हैं और भी कुछ बोल सकते हैं, जिससे कि मेरी और भी इमेज खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। बार बार सचिन और मनीषा की कमेटी क्यों डिलीट हो रही? कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा है कि भाई, कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी बोल रहे हैं, कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि ये अगर मनीषा के पास फोन है तो मनीषा क्यों नहीं सच बोल रही है? मनीषा बार बार कमेटी डाल के डिलीट क्यों कर रही है? मनीषा हॉस्पिटल में है, कहाँ है मनीषा? अच्छी है कि नहीं अच्छी है? जो भी उस घर में हुआ हो, बस यही चाहते हैं भगवान से कि मनीषा ठीक हो, ठीक हो, उनके घर वाले वहाँ पर पहुँच जाएं, बढ़िया से हो जाए, और जो भी बातें खुल करके सामने आनी चाहिए। जो लोग जगत दीदी को इतना फेवर कर रहे थे, कैंडल लेकर के मोर्चा निकाल रहे थे कि उस लेडी ने बहुत संघर्ष किया, उस लेडी ने बहुत मेहनत करी, उस लेडी ने, मैं नहीं कहती कि उस लेडी ने मेहनत नहीं करी, लेकिन वो लोग सच क्यों नहीं बोले? भाई उस लेडी ने मेहनत करी तो क्या किसी लड़की की घर गृहस्थी तोड़ेगी? लड़की की लाइफ खराब करेगी? किसी लड़की की, सामने वाले की, किसी के घर को तोड़ देगी वो लेडी अपनी खुशियों के लिए? क्या ये सही था?
उस लेडी ने माना कि बहुत संघर्ष किया, उस लेडी ने बहुत आज, और उसको बदनाम करने, ऐसे कैसे कोई बदनाम कर देगा। जितने क्रिएटर थे सबने क्यों उनसे हाथ खींच लिया पीछे, और हर एक क्रिएटर उनको क्यों गलत बोल रहा है, हर एक क्रिएटर की नज़रों में आज वो गलत क्यों है। सरिता जी को ले लो, सृष्टि आइस को ले लो, जिया शाश्वत को ले लो, जैसू क्या नाम था उनको ले लो, और अमित किट्टू को ले लो, किसका किसका नाम मैं बताऊं आपको। हर एक क्रिएटर क्यों अलग भाग रहा है। क्या वही जगत दीदी जो है एकदम बेस्ट है, क्या वही एकदम सच है। मैं नहीं कह रही कि सचिन भी सच है, मैं सिर्फ एक कह रही हूँ कि अभी भी लोग डिफेम कर रहे हो, अभी भी मतलब क्या चाहते हो कि लोग बोल नहीं रहे, घर के फैमिली मेम्बर नहीं बोल रहे कि भाई आखिर क्या है। और ये वीडियो है, पूरी चीज़ें हों, जब इंसान, अभी आपको लग रहा है कि उस फैमिली में मतलब उस जगह दीदी की शादी हो रही है तो प्लीज़ हो जाने देते, क्यों ये मैटर लेकर के आए सचिन। तो क्या इधर से शादी तोड़ दे, ये किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद हो रही, ये शादी नहीं थी, मनीषा की शादीशुदा नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, खुद की खुशियाँ उनकी देखा जाए कि मतलब इधर जो हो जाए और उधर उनकी ज़िंदगी बसने दें। तो भाई अगर मनीषा के साथ गलत हुआ तो एक इंसान को अब सच्चाई पता चल गई है, उसके हस्बैंड ने जो भी चीज़ें छुपाई थी, अब कहीं ना कहीं सचिन इतने गुस्से में फेस्टिचेस हो करके मनीषा को सच बता दिया, जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। और अब मनीषा को चाहे मनीषा पूरा अपना स्टैंड ले, और जितनी बातें हैं चाहे वो हस्बैंड के बारे में हो चाहे उनके बारे में हो, सारी खुल के ऑडियंस को बताना चाहिए। भाई हम अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मैं उन जगत दीदी की खुशियाँ तो सभी देख रहे हैं कि भाई अरे अबे ऐसा नहीं करना था, इस टाइम पे ऐसा क्यों किया गया। भाई उनके लाइफ में खुशियाँ आ रही थी, उनकी शादी निकट है, उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, तो यार वो भी किसी की बेटी है, उसकी भी शादीशुदा है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। अगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती तो मान लिया कि सचिन की फैमिली में मम्मी बहन भाई अगर ऐसे ना होते उस टाइम पे, और वो थोड़ा सा ऐसे होती सासू माँ कि थोड़ा और घी में आग डालने वाली होती, तो क्या मनीषा की आज ज़िंदगी इस टाइम बची होती जो बची है। शायद उस टाइम जिस टाइम मनीषा की सास को सिखाया जाता था, मनीषा की ननन को सिखाया जाता था, उस टाइम दोनों की जो रिश्ते हैं ख़त्म हो जाते। शायद मनीषा क्या इस घर में रह पाती उस टाइम, जिस हिसाब से बताया जा रहा कि ऐसा करा जाता था हमारे साथ। तो क्या उस टाइम पे मनीषा ये अलग अलग हो जाते। जब डिवोर्स वाला छपा था तब भी आंटी जी ने, अप्सरा मॉम ने उनको घर में बुला लिया था, और बुलाने के बाद सबको समझाया था दोनों को आपस में, और ऑडियंस से यही कहा था कि सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, मनीषा के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आज भी मनीषा की वो हुआ तो वो लोग पूरे खड़े हैं मनीषा के साथ कि भाई मनीषा भाभी के साथ हम कुछ नहीं गलत होने देंगे। यहाँ तक कि प्रिंस ने भी इस चीज़ का ब्लॉग बनाया कि भाई मेरे पास भी प्रूफ है, जहाँ लगेगा मैं अपनी फैमिली मेम्बर के, अपनी भाभी के खिलाफ इतना तो नहीं जा सकता हूँ कि भाभी की शादी तोड़ दूँ, भाभी के साथ कुछ गलत हो जाए, भाई भाभी अलग हो जाए, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने कमेटी देखी सचिन की बहन की, उनका भी सही मानना है कि भाई हमारे घर में इतना इंटरफेयर क्यों किया जा रहा था, क्योंकि भाई हमारे भाई पिलर बन करके खड़े थे, हम लोग चाह करके नहीं बोल पा रहे थे, हम लोग मना करते थे, लेकिन उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी सचिन की, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हम तुम्हारे घर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम तुम्हारे फैमिली मेम्बर में नहीं बोल सकते, पूरे फैमिली मेम्बर आ जाते हो। और हमें आज ज्ञान दिया जा रहा है कि हमारे घर में यानी कितने ब्लॉगर हैं, घर में बहुत सारे ब्लॉग, तो भाई आपके घर में भी कितने हैं, 5 से ज़्यादा चैनल हैं आपके घर में भी, आपके घर में सब ब्लॉग में आते हैं, भले अलग अलग ब्लॉग नहीं बनाते लेकिन आते हैं। जब कोई ऐसा काम पड़ जाता है तो सारे अपने ओपिनियन देने आते हैं, सारे के सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आते हैं, सब अपनी भड़ास निकालने आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब भी डिफेम ना करो ऐसे इंसान को। जब उस इंसान ने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, किसी की खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश की, तो वो इंसान कैसे खुशी रह सकता है। जैसा कि मैंने बोला सनी का जो है साल है, तो कैसे एक इंसान गलत होकर के किसी की लाइफ में गलत कर सकता है। भाई सनी का साल है तो वो तो भाई ये देखेगा ना कि किसके साथ हमको न्याय करना है। तो आज शायद मनीषा के साथ जो भी ये चीज़ें खुल कर के आ रही हैं और मनीषा की लाइफ जो है सिक्योर हो रही है कहीं ना कहीं। ये सोचो कि बच गई लाइफ, अभी इतना ही कुछ हुआ था, इसके आगे बहुत कुछ हो जाता और उसकी लाइफ बच गई, शादीशुदा ज़िंदगी बच गई। और सनी ने शायद अपना जो है प्रकोप अच्छा दिखाया, अपना
जो निर्णय है सही दिखाया। तो शनि का साल इसी से समझ में आ रहा है कि सही बात है, मनीषा के साथ है भगवान। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जानबूझ के क्रिएट कर रहा है, उसकी शादी तोड़वाना चाहता है, ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें ला रहा है। अब क्यों ला रहा है? पहले जब जगत दीदी ने उसको धक्के मारे से बाहर निकाला था, जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तब इसे इंसान ने क्यों नहीं मुंह खोला? अब क्यों खोला? तो ऐसी कोई बात हुई होगी, इतने दिन से वो बंदा अगर सुन रहा चीज़ें, तो ऐसी कोई बात ही होगी, तभी जा करके इंसान अगर वो हो गया तो भर गया, तभी तो आया। इतने को लोग बोल रहे हैं, जो लोग मोर्चा लेकर के, मोमबत्ती लेकर के जुलूस निकाले थे जगत दीदी के बारे में, बहुत बोलते थे मेरे एक्शन चैनल वालों को लीगल एक्शन चाहूँगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो बख्श दो उस लेडी को, उसने कितने संघर्ष है, उसे अटैक आते हैं, वो कितनी उसमें। तो वो इंसान अभी अब इस टाइम पे सचिन को बच्चा बोल रहा है। अब कुछ मिल नहीं रहा शायद। अब तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा यार कि हर एक चीज़ है, वो सिर्फ एक ही खुशियाँ देखी जाए। जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी हो गई है, एक इंसान बंधने वाला है, और एक इंसान शादीशुदा ज़िंदगी में जी रहा, बन चुका है, अपनी लाइफ, उसकी लाइफ ख़राब कर दिया जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जब मैंने कमेटी देखी और मैं सृष्टि आयुष को सुना और अमित किट्टू को सुना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सारे लोग मनीषा के साथ हैं। ऐसा फिर क्यों हुआ कि भाई एक वो जगत दीदी के सारे साथ क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ें लगी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।